ब्रह्मांड और दुनिया हमेशा से ही इंसानों के लिए रहस्य का विषय रहे हैं। आम लोगों के मन में पृथ्वी के संबंध में अनेक प्रश्न अवश्य होते होंगे, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, यह दुनिया कैसे अस्तित्व में आई, पृथ्वी का जन्म कब और कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी की संरचना कैसे हुई। इस तरह के सवालों का जवाब जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। तो चलिए हम बात करते हैं पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। लगभग आज से 10 अरब साल पहले अंतरिक्ष में बहुत से गैस एक साथ मिलने से भयंकर विस्फोट हुआ था। इससे आग का एक विशाल गोला बना, जिसे हम सूर्य कहते हैं। धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ धूल के कण और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से यह कण छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो गए। कई सालों के बाद यह कण आपस में जुड़ने लगे और कुछ समय बाद सौर मंडल का जन्म हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि 5 अरब साल पहले पृथ्वी का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे समय में धरती पर सिर्फ उबलता हुआ लावा, चट्टानें और कई जहरीली गैसें ही हुआ करती थीं। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व होना असंभव था। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय थिया नाम का एक ग्रह 50 किलोमीटर की गति से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। यह गति बंदूक से निकली गोली से 20 गुना ज्यादा होती है। ऐसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो जोरदार विस्फोट हुआ। हजारों साल के अंतराल के बाद गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी से निकला कचरा एक गेंद के रूप में बन गया, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। इस प्रकार चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष में बची शेष चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगी। इन चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल होते थे, जिन्हें आज हम नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चट्टानों के अंदर मौजूद नमक से समुद्र का पानी बनता है, जिससे धरती के समुद्र के रूप में ढेर सारा पानी इकट्ठा कर लिया। इतने पानी के लगातार जमा होने से धरती की सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें सख्त हो गई, लेकिन लावा अभी भी उसी रूप में पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद था और सतह पर तापमान 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। लाखों वर्ष पूर्व समय चंद्रमा पृथ्वी के पास था, जिसके कारण उसमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पर्याय पृथ्वी पर तूफान आते ही रहते थे। लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ने की वजह से पृथ्वी पर तूफान शांत होने लगा। धरती पर लगातार ज्वालामुखी फट भी रहे थे और साथ ही उल्कापिंडों की बरसात भी हो रही थी। उल्कापिंडों के माध्यम से पानी और नमक के साथ साथ अन्य पदार्थ भी पृथ्वी पर आ रहे थे, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, अमीनो एसिड आदि पदार्थ भी शामिल है, जो हर जीव जंतु और पौधे में मौजूद होते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जब समुद्र की निचली सतह पर पौधे पंक्तियां उग रही थीं और उन पर जीवित जीवाणु उत्पन्न हो रहे थे। वैज्ञानिक भाषा में इन्हें स्ट्रोमेटोलाइट कहते हैं। यह अपना भोजन सूर्य की किरणों से बनाते हैं और प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप से प्रकाश संश्लेषण भी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस बनती है, जो मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण वायु है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद महासागरों में ऑक्सीजन गैस भर गई और इससे पानी में मौजूद लोहे में जंग लगने लगी और इससे लोहे का अस्तित्व सामने आया। धीरे धीरे समय के साथ समुद्र के नीचे की भूमि की सतह बड़ी प्लेटों में तब्दील हो गई। ऐसे में पृथ्वी की सभी लेयर आपस में जुड़कर एक विशाल द्वीप बन गई। लगभग 35 करोड़ साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ था। इससे अब पृथ्वी का तापमान घटकर 31 डिग्री सेल्सियस हो गया और दिन 18 घंटे लंबे हो गए थे। उस समय पृथ्वी की स्थिति वर्तमान में मंगल जैसी ही थी। लगभग 8 करोड़ साल पहले पृथ्वी के नीचे पिघले हुए लावा से उत्पन्न ऊष्मा बाहर निकली, जिसने पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर दिया, जिससे साइबेरिया और गोंडवाना नाम के महाद्वीप बन गए। बर्फ के लगातार पिघलने से सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ रही थीं, जिससे एक रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो गई और पानी से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने लगा और उसके टूटने के बाद ऑक्सीजन बनने लगी। जब ऑक्सीजन गैस धरती से 60 किलोमीटर ऊपर उठी तो वहां रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई, जहां ओजोन नाम की एक परत बनी, जिसने सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को धरती पर पड़ने से रोक दिया।
आने वाले 16 करोड़ साल तक इस गैस की परत बहुत मोटी होती गई। पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ने लगी और पेड़ पौधे अस्तित्व में आए। तो दोस्तों, ऐसे हुआ पृथ्वी का निर्माण। दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।